हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि शर्मा और हम देख रहे हैं आज राजस्थान बोर्ड का 10th क्लास का रिवाइज सिलेबस। बच्चों, क्या हटाया गया है, क्या रखा गया है, एक एक चैप्टर को हम देखते हैं बड़े ही ध्यान से। इंग्लिश में और हिंदी में जो सिलेबस दिया गया है उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो मैं हिंदी वाले सिलेबस को कंसिडर करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना भी बन पाया है। तो सबसे पहले पहला यूनिट देखते हैं। 9 यूनिट आपके दिए गए हैं और 9 यूनिट में 19 चैप्टर हैं। यूनिट अलग हैं, चैप्टर अलग हैं बच्चों। 9 बड़े यूनिट हैं और उनमें 19 चैप्टर हैं। एक एक यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हम चलते हैं। तो पहला यूनिट आपको दिया गया है बीज गणित, वैदिक गणित। पहले यूनिट का नाम है वैदिक गणित और वैदिक गणित में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका वेटेज अब 5 नंबर का हो गया है। अब बच्चों, वैदिक गणित में क्या हटाया गया है? वैदिक गणित में अगर आप नई वाली बुक यूज में ले रहे हैं तो उसमें एक ही एक्सरसाइज है, और अगर पुरानी वाली बुक है आपके पास तो उसमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 4 एक्सरसाइज है। तो नई वाली बुक की बात करते हैं तो बीज गणितीय समीकरणों का हल वैदिक गणित से, बीज गणितीय समीकरणों का हल जो शून्यम साम्यम समुच्चय और एक सूत्र और दिया गया है परावर्त योजित के द्वारा। तो ये सिर्फ आपको उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण नंबर 13 से लेके 33 तक के जो उदाहरण हैं जिनमें बीजगणितीय समीकरणों का हल दिया गया है। पुरानी किताब में ये 1.4 एक्सरसाइज में दिया गया है। ये आपकी वैदिक मैथ में से हटाया गया है। बाकी इसके अलावा जितना भी आपको पढ़ाया गया है, वर्ग, घन और 3 प्रकार की भाग की विधियां, वो आपको देखनी है। वैदिक गणित का कुछ हिस्सा पिछले साल ही हट गया था, तो आपको नई किताब को देखते हुए इसको हल करना है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। दूसरा यूनिट में चैप्टर नंबर 2 आता है वास्तविक संख्याएं, और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है, मतलब दूसरे चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं, बड़ी यूनिट है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है बीजगणित, और 13 नंबर का इसका वेटेज है पूरी यूनिट का। इस यूनिट के अंतर्गत मुख्यतः 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। ये तीनों चैप्टर ही बीजगणित से आते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बहुपद। तो सबसे पहले तीसरे चैप्टर की बात करते हैं। तो बहुपद जो चैप्टर है जिसमें 6 प्रश्नावली है, 3.1 से लेकर के 3.6 तक। तो यहाँ जो हटाया गया भाग जो है वो 2 चीजें यहाँ से हटाई गई हैं। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा भाग विधि यानी विभाजन विधि, जो कि आपकी 3.2 एक्सरसाइज में fx में gx का जो भाग लगाने वाले प्रश्न हैं बच्चों, वो हटा दिए गए हैं। साथ ही साथ बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एक्सरसाइज 3.6 भी हटा दी गई है। बाकी यूं का यूं रखा हुआ है, मतलब 3.1, 3.3, 3.4 और 3.5 आपको अभी भी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। 6 नंबर का ये बड़ा चैप्टर, ग्राफ पर आधारित यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चौथा चैप्टर है रैखिक समीकरण एवं रैखिक असमीकाएं। तो बच्चों, इसमें 2 प्रश्नावली है, 4.1 और 4.2। 4.1 प्रश्नावली आधारित है आपके रैखिक समीकरणों पर, जहां समीकरण युग्म का हल हम ग्राफीय विधि से ज्ञात करते हैं, और 4.2 में भी ग्राफ वाले प्रश्न हैं, लेकिन वो हैं असमीकाओं से संबंधित। तो 4.2 जो असमीकाएं हैं, जहां पर आपको छायांकित भाग प्रदर्शित करना होता है, उस प्रश्नावली को यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब आपको अभी भी समीकरणों के ग्राफ आने ही चाहिए, और बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा भी वही जाता है। असमीका आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है, यानी 4.2 प्रश्नावली अब नहीं पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद चलते हैं समांतर श्रेणी एपी पे। तो 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसमें 3 प्रश्नावलियां हैं, 5.1, 5.2 और 5.3। 5.1 और 5.2 बेसिक 5.1 में समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न है, और 5.2 में an पर आधारित प्रश्न है, यानी nवें पद के ऊपर आधारित प्रश्न है। ये दोनों आपको पढ़ने हैं। 5.3 जो कि sn के ऊपर आधारित है, योगफल के ऊपर आधारित है, ये हटा दिया गया है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको sn वाले फॉर्मूले के भी कुछ बेसिक क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग वगैरह उसमें लिखा हुआ है पूरा। तो आपको कुछ प्रश्न यहाँ से सिंपल वाले प्रश्न जो हैं, जहाँ जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एसएन का काम में आ रहा है, एन पदों का योगफल, वो आना ही चाहिए। बाकी 5.1 और 5.2 तो आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हमने अभी तक 3 यूनिट देखी हैं। अब इसके आगे देखते हैं चौथा यूनिट, जो कि त्रिकोणमिति से है और ज्यामिति, आगे के चैप्टर्स।
अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। तो चौथा यूनिट आपके मैथमेटिक्स में दिया हुआ है त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। बच्चों पूरा त्रिकोणमिति यानी ये तीनों चैप्टर 12 नंबर के यहाँ से आते हैं और चैप्टर नंबर 6 जो है कोणों पर आधारित प्रश्न है, जिसमें से 0 और 90 डिग्री के लिए आपको हटाने के लिए दिया गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही प्रश्नावली है तो छठा चैप्टर पूरा ही आपको पढ़ना है। 8वां चैप्टर दूरी, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया है, मतलब ये भी आपको पूरा पढ़ना है। अब बात आती है 7वें चैप्टर की, जिसमें 2 प्रश्नावलियां हैं, 7.1 और 7.2। 7.1 प्रश्नावली आपकी सर्व समीकरणों पे आधारित है, जिसमें से 28 से 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 7.2 प्रश्नावली जो है बच्चों वो पूरक कोण पर आधारित है। तो 7.1 प्रश्नावली आपको पूरी पढ़नी है, जबकि 7.2 प्रश्नावली आपकी हटा दी गई है, यानी पूरक कोणों से संबंधित प्रश्न हटा दिए गए हैं। फिर भी पूरक कोणों की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई और दूरी में भी पूरक कोण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और त्रिकोणमिति में पूरक कोणों का ज्ञान आपको होना ही चाहिए, जो यहाँ पर भी कई जगह काम आ जाता है। इसके बाद ऊंचाई और दूरी 8वें चैप्टर में कुछ नहीं हटाया है, पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ना है और यहीं से रोड सेफ्टी में भी क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद यूनिट नंबर 5, 6 नंबर की ये है, एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 9। नवा अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 2 प्रश्नावलियां हैं, 9.1 और 9.2। 9.1 प्रश्नावली जो है आपकी दूरी सूत्र पर आधारित होती है, जबकि 9.2 प्रश्नावली आपके विभाजन, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर आधारित है। बच्चों यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग दिया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग 9.1 प्रश्नावली से प्रश्न पूछे जाएंगे, विभाजन सूत्र वाला हिस्सा हटा दिया गया है, यानी 9.2 से प्रश्नावली से प्रश्न नहीं आने वाले हैं। फिर भी बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, m1x2 + m2x1 / m1 + m2, इसी प्रकार y का निर्देशांक ज्ञात करना आना चाहिए। 9.1 पर ज्यादा फोकस करना है और 9.1 में भी ज्यादा चांसेस अब की बार चतुर्भुज से आने के हैं, क्योंकि पिछली बार भी चतुर्भुज का प्रश्न पूछा गया है। 4 शीर्षों के निर्देशांक देकर के चतुर्भुज का प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात हुई निर्देशांक ज्यामिति की। इसके बाद में छठा यूनिट आता है ज्योमेट्री का, यानी कि ज्यामिति का, जो कि सबसे बड़ा यूनिट है, 20 नंबर का। आगे चर्चा करते हैं ज्यामिति। अब बात करते हैं बच्चों यूनिट नंबर 6 ज्यामिति, जिसके अंतर्गत 5 चैप्टर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 20 नंबर के ये 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। तो सबसे पहले 10वां चैप्टर देखते हैं। 10वां चैप्टर आपका है बिंदुपथ, और बिंदुपथ में आपके पास 2 प्रश्नावलियां हैं, 10.1 और 10.2। तो 10.2 प्रश्नावली जो संगामी बिंदुओं पर आधारित है, लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, केंद्रक, माध्यिकाएं, ये सब कुछ हटा दिया गया है। सिर्फ 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ और कुछ आम परिभाषाएं वहां पर दी गई हैं। बच्चों आपको जब सिलेबस को पढ़ना है, आप देखेंगे तो जो हटाया गया है वो अलग दिया गया है और जो बचा हुआ है वो अलग दिया गया है। दोनों को एक साथ जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में बचा हुआ है। तो यहाँ से 10.2 आपको नहीं पढ़नी है, 10.1 से प्रश्न आएगा और 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु के बिंदुपथ का प्रश्न यहाँ से पूछा जाने वाला है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। बड़ा चैप्टर है समरूपता, जहां पर आपके पास 12 से 13 प्रमेय हैं। इसमें से 3 प्रमेय हटा दी गई हैं, बोधायन प्रमेय और क्षेत्रफल वाला, जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है वो वाला, और उसके बाद की 1-2 प्रमेय हटा दी गई हैं। अंतिम यानी कि 11.4 और उसके बाद उससे पहले वाली जो प्रमेय है 11.3 के बाद वाली वो हटा दी गई है। बच्चों 11.1, 2, 3 को अभी भी आपको पढ़नी है, यानी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है आपका, थेल्स प्रमेय जो है उससे प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहेगी, क्योंकि बोधायन से प्रश्न बनता है वो हटा दिया गया है। उसके बाद 12वें चैप्टर की बात करते हैं। वृत्त की बात करें तो बच्चों इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 2, 3 और 4। 12.3 और 12.4 जो कि चक्रीय चतुर्भुज और सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, वो वाली प्रमेय चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न यहाँ से हटा दिए गए हैं। मतलब 12.3 और 4 आपको यहाँ से नहीं करनी है, सिर्फ 12.1 और 12.2 पर ही फोकस करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाओं में दो आपके पास प्रश्नावली है, 13.1 और 13.2।
13.1 प्रश्नावली में एक प्रमेय है, बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरियां बराबर होती हैं। वहां से प्रश्न जरूर आएगा। 13.1 से वो नहीं हटाया गया है। 13.2 एकांतर वृत्तखंड वाली जो प्रमेय है, 13.4 प्रमेय, वो यहाँ से हटा दी गई है। मतलब 13.2 से सवाल आने की संभावना नहीं है। सिर्फ 13.1 पढ़नी है। सिंपल सी थ्योरम है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके बाद बात करते हैं रचनाओं की, चैप्टर नंबर 14। तो रचनाओं में बच्चों आपके पास यहाँ पर दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 14.1 और 14.2। 14.1 एक्सरसाइज में से भी कुछ पार्ट हटाया गया है। 14.2 तो कंप्लीटली हटा दिया गया है, अंतःवृत्त और परिवृत्त पूरा का पूरा हटा दिया है। 14.1 में अब आपके पास दो ही रचनाएं बची हैं। एक तो एक सरल रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करना और साथ ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। बच्चों बाह्य बिंदु से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं भी खींचते हैं हमने, उभयनिष्ठ सीधी यानी कि और तिर्यक उभयनिष्ठ भी हमने खींची है। तो वो दोनों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं भी हटा दी गई हैं। मतलब सिर्फ दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो रेखा को अंतर विभाजित करना और एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। 14.2 एक्सरसाइज यहाँ से हटा दी गई है। तो ये था आपका पूरा ज्यामिति का 20 नंबर का पैकेज। और यहाँ इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रमिति और प्रायिकता में क्या हटाया है और क्या बचा है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 7 क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर आपके पास हैं, चैप्टर नंबर 15 और 16। 15वें चैप्टर में वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हैं और 16वें चैप्टर में है आपके पास ठोस ज्यामितियों का क्षेत्रफल और आयतन। तो 15वें चैप्टर में बच्चों आपको यहाँ पर 15.1 में कुछ नहीं हटाया गया है। मतलब वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आएगा, परिधि और उसके क्षेत्रफल से संबंधित, संकेंद्रीय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये दोनों हटा दिए गए हैं। मतलब 15.2 प्रश्नावली बिल्कुल आपकी हट गई है। और त्रिज्यखंड वृत्तखंड के हटने से 15.3 प्रश्नावली जो ज्यामितीय संयोजनों का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हट गए हैं। जैसे 7वें प्रश्न में और कुछ उदाहरण हैं जहां पर भी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का फॉर्मूला काम आएगा, वो प्रश्न हटा दीजिए। इसके अलावा 15.3 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ वृत्त के क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो 15.3 के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सिवाय एक दो प्रश्नों के। शायद एक तीसरा और 7वां प्रश्न ऐसा है जिसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड काम आ रहा है। इसके अलावा सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो 16वें चैप्टर में घन घनाभ ऐसे कैसे है, बेलन भी ऐसे कैसे है, शंकु आपका हटा दिया गया है। अर्थात 16.3 प्रश्नावली जो शंकु पर आधारित है वो हटा दी गई है। 16.4 भी आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही 16.4 में कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिनमें ठोसों का रूपांतरण है। तो ठोसों का रूपांतरण हटा दिया गया है। मतलब बेलन को पिघला करके शंकु बनाए जा रहे हैं, या गोले को पिघला करके आयत बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है, घन बनाया जा रहा है, मिट्टी को खोद करके चबूतरा बनाया जा रहा है, जहां पर ठोस को रूपांतरित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो ये बात हुई 16वें चैप्टर की। क्षेत्रमिति 10 नंबर का चैप्टर है, बड़े आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। सेकंड लास्ट मिनट सांख्यिकी एवं प्रायिकता, यानी कि चैप्टर नंबर 17 और 18। चैप्टर नंबर 17 और 18। 17वां चैप्टर है सांख्यिकी का, जिसमें आपको तीन चीजें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। यहाँ से बहुलक यानी मोड हटा दिया गया है। मीन और मीडियन अभी भी आपके पास बचा हुआ है, यानी माध्य और माध्यक पूछा जाएगा। एक ही प्रश्न आएगा जिसमें आपको बारंबार बंटन का माध्य और माध्यक निकालना पड़ेगा। तो माध्यक ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि आसान बहुलक रहता है, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 18 में कोई चेंज नहीं है, अच्छी बात है। 4 नंबर यहाँ से फ्री के हमें मिल जाते हैं बहुत आसानी से। ये तो मार्क गेन करने वाला चैप्टर है। चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 9, चैप्टर नंबर 19वां चैप्टर रोड सेफ्टी। तो सड़क सुरक्षा में भी कुछ नहीं हटाया गया है, अच्छी बात है। सिंपल सा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे वाला, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा रिवाइज सिलेबस। अब की बार मेरे अकॉर्डिंग इतना सारा सिलेबस कम कर दिया गया है, तो एक सुनहरा चांस है, एक गोल्डन चांस है आपके पास 100 आउट ऑफ 100 लाने का। तो मेहनत करते रहिए और डाउट्स क्लियर करते रहिए। बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है, हो सकता है इसमें भी कुछ कमी हो जाए या फिर दोबारा इसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में जो सिलेबस लिखा गया है उसमें बहुत सारा अंतर है। मैंने आपको जितना भी बताया वो हिंदी इंग्लिश जो हटाया गया है, और जो बचा हुआ सिलेबस दिया गया है जिसमें टॉपिक्स के नेम दिए गए हैं
वहां से उस सबको पढ़ करके देख करके ये मैंने आपको दिखाया है। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।